अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ फैसल भाई हैं और ये हमें कुछ अच्छी बातें बताएंगे और इनके पास बहुत अच्छा टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा है कि इंसान की जो सोच है वो कितनी नेगेटिव है और कितनी पॉजिटिव है। तो अभी हम फैसल भाई को टाइम देते हैं कि वो हमें कुछ अच्छी बातें बताएं। तो फैसल भाई हमें कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, इंसान जो है ना ये गलतियों का एक पुतला है। ये अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचता है, लेकिन जब अपने एरिया में अपने आसपास किसी दूसरे को देखता है ना तो उसके बारे में ये हमेशा नेगेटिव सोचता है। आप यही सोच लें, जब आपकी अपनी बहन अपनी माँ बाहर निकलेगी ना तो उस पर नज़र रखेंगे कि कोई इसको तरफ देखे ना, कोई देखे तो गुस्सा आएगा। लेकिन किसी दूसरे की से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको दिखाएंगे, शो कराएंगे, सबको बताएंगे कि उसने ये गलती की है, उस लड़के से ये गलती हो। गलती तो इंसान से होती है, उसको मौका देना चाहिए, उसको स्पेस देनी चाहिए ताकि वो उस बात को भूल सके। इसीलिए अगर हमारा अपने घर वालों से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारा बोल चाल नहीं है तो वो गलतियाँ करेंगे, बाहर जाएंगे। लेकिन जब उनकी हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, हमसे बोल चाल होगा तो वो समझेंगी, हमें समझेंगी, हमारी इज्जत, हमारी वैल्यूज़ को समझेंगी, हमें उनकी वैल्यूज़ को समझना चाहिए। बिल्कुल यही बात है कि हमने ना एक मिसाल दी है कि हम जब भी स्कूल में पढ़ते थे ना तो हमारे जो अपनी क्लास का उस्ताद हुआ करता था वो हमसे ना बड़ा तल्ख सा रवैया रखता था, और अगर कोई दूसरी क्लास का लड़का आ जाता तो उसके साथ बड़ी गप्पे शप्पे लगाता था। तो उसको इसी मिसाल में अगर ढाला जाए तो हमें उससे नफ़रत थी और बाहर वालों को उससे प्यार मोहब्बत था। तो हमें यही सोचना चाहिए कि घर में भी ऐसा है कि हम घर वालों को वो प्यार मोहब्बत नहीं दे पाते कि वो हमारे साथ खुल के बात करें, खुल के हमें अपना इजहार करें। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें उनको स्पेस देनी चाहिए, उनको बहुत अच्छी तरह तरीके से ढालना चाहिए अपने आप के साथ। जब उनकी हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो हमको समझने लगेंगे तो उनको किसी दूसरे से बात करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, वो हमारी वैल्यूज़ को समझेंगे। सिस्टर्स यानी कि बहन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से उन्होंने बहुत ही इनको वैल्यूज़ दी हैं, इज़्ज़त दी है। इसलिए हमें हमेशा उनके साथ चलना चाहिए, बल्कि उनको इजाज़त देनी चाहिए हर वो काम करने की जो एक इंसान कर सकता है, जो एक शख्स, एक मर्द कर सकता है। हम समझते हैं कि मर्द ये काम करने के लिए बना जबकि औरत नहीं। तालीम में भी आजकल पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। FA आगे नहीं पढ़ सकते, लड़की जवान हो गई है, इसकी शादी कर, क्यों नहीं पढ़ सकते यार? उसकी भी कुछ सोच है, कुछ सपने हैं, उनको साकार करने दीजिए। जब उनकी आपके बारे में सोच पॉजिटिव होगी तब भी हम भी उनके बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। सैन साहब, अगर आपके दिमाग में कोई अच्छी सी बात हो तो हमें बताएं इस बारे में। इस बारे में तो मैं सर कुछ भी नहीं कह सकता, अगर कह दिया तो गलत बात होगी, गलत बात मुंह से निकल भी सकती है, इसलिए नहीं पता क्या, हम यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं तो हमें कुछ अपने दिमाग को भी खोलना चाहिए। आप हर वीडियो में कह देते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तो अभी हमें यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए। सर जैसे इन्होंने कहा है भाई फैसल साहब ने, भाई तालीम करनी चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक वो खुद चाहे वहाँ तक करें। आजकल लोग उसे बस कहते हैं मैट्रिक करे बस घर में बैठ जाए, घर के काम का करे बस, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। आगे जहाँ तक उसकी मर्जी हो वहाँ तक पढ़े। यही बात फैसल साहब ने ऐसे ही की है। यही बात है ना यार, जब हम लड़कियों को समझेंगे ही नहीं, उनकी वैल्यूज़ को समझे नहीं तो वो आगे कैसे जाएंगी? उन्होंने आगे एक फैमिली को साकार करना होता है, बढ़ाना होता है। हम सिर्फ उनको बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक औरत एक मर्द को जन्म देती है, इसलिए हमें उनको वैल्यूज़ को समझना चाहिए, उनको सराहना चाहिए, तब वो हमें सराहेंगी। बिल्कुल ठीक बात है सर, क्योंकि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और सबसे बड़ी गलती हमारे घर वालों की, मोबाइल से लेकर लड़कियों को दे देते हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत ही नेगेटिव
पर्सन बन चुका है हमारे एरिया का। हर तीसरी लड़के के पास मोबाइल है, एक नहीं दो मोबाइल है। बिल्कुल। और ये जो एक माशरे में सबसे ज़्यादा बदनामी बेइज्जती का मामला बन रहा है वो मोबाइल बन रहा है। मोबाइल लड़की को उस वक्त लेकर देना चाहिए जब वो बिल्कुल मैच्योर हो, आप वैल्यूज़ को समझती हो, किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी है इस बारे में उसको इल्म हो। हमारी 8वीं की बच्ची होती है, उसके पास मोबाइल होता है, बिल्कुल। और उसके एक नहीं तो 2 बॉयफ्रेंड तो लाजमी होते हैं। उसको पता है बॉयफ्रेंड का मतलब क्या है? बॉयफ्रेंड कॉमन हो गया। बॉयफ्रेंड हम बन सकते हैं अपनी बहनों के। जब हम अपनी बहनों के बॉयफ्रेंड होंगे, उनसे स्पेस के साथ बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो उनको ज़रूरत ही क्या है? यही सब बताने के लिए आज मैं आपके सामने पेश हुआ था। अभी हमारे पास लड़कियों की इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम अभी कुछ ऊपर की बातें कर लेते हैं। इंसान की सोच, अभी देखें ना कि हमने इस्लामिक तौर को कभी भी अपने बारे में सीधा नहीं किया। वो ऐसे है कि हमारा फ़ौजी कल्चर देख लें, फ़ौजी कल्चर में भी आजकल इंग्लिश को ज़्यादा आगे बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। हमारा जो भी चीफ़ आता है वो सिर्फ इंग्लिश में सारी तकरीर करता है और हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। और इसमें हमें कुछ सोचना चाहिए कि हमारे पास अच्छे मुतरजम होने चाहिए कि वो हमें इंग्लिश का जो तर्जमा है वो जल्दी करके दें और हम उसे सही तरह पढ़ सकें। और ये बात तो गलत है ना, इंग्लिश में सारी बात हो, लेकिन होनी उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में ना हो। हमारा मुल्क ही जब उर्दू में है। हाँ जी। अब देखें ना, हमारा वाहिद मुल्क है जिसका आइन में लिखा हुआ है हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, और वो आइन ही इंग्लिश में लिखा जाता है, तो क्या करें? ऐसी बात है। सही है, तो ऐसे गलत बात है। और बहुत सा हमारा मुल्क जो है ना ज़्यादातर मगरिब की तरफ जा रहा है। हमें कुछ शहर मशरिक़ की तरफ ही सोचना चाहिए, और हमें कुछ ये भी सोचना चाहिए कि हमने मुल्क किस नाम पे लिया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम कितना इस्लाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सोच आजकल इतनी बुरी हो चुकी है कि हम कहते हैं कि यार एक ना एक लड़की तो हमारी गर्लफ्रेंड ज़रूर होनी चाहिए। ओ भाई, अल्लाह ताला को अपना महबूब बनाओ, उसके नबी को अपना महबूब बनाओ, इंशाल्लाह इतना सुकून मिलेगा कि कहीं और नहीं मिलेगा। गर्लफ्रेंड बनाना गलत बात नहीं है। अगर गर्लफ्रेंड बनाना नहीं चाहते हो तो उसके साथ शादी करो, घर वालों से बात करो कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अगर नहीं कर सकते तो उसको वादा ना करो कि मैं तो उनसे शादी करूंगा, उसको छोड़ दो। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आजकल तो इतना दौर अच्छा आ गया कि हम व्हाट्सएप पे ब्रेकअप कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अभी कुछ और हमारे जहन में अगर कोई सवाल आ गया तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इससे भी अच्छी बात बताएंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।